अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर वालों की सेहत का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। आज हमने अपने शो पर एक बहुत ही ज़बरदस्त और टैलेंटेड शेफ़ को दावत दी है जो बाकू में कुकिंग कंपटीशन में ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। जी हाँ, और जितने भी ये इंटरनेशनल कुकिंग प्रोग्राम्स होते हैं, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनमें कोई इनाम जीतना, कोई पोजीशन हासिल करना कोई आसान काम नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे रिनाउंड शेफ्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड आते हैं इन इंटरनेशनल कुकिंग कॉम्पिटिशन्स में, compete करते हैं और फिर सब अपनी अपनी मेहनत करते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस, अपना टैलेंट, अपनी स्किल दिखाते हैं, तब जाकर वो कोई पोजीशन हासिल करते हैं। और कई लोग तो डिसहार्ट होके भी चले जाते हैं, लेकिन भाई हमारे ये शेफ़ ने पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी किया। आज हमने सोचा क्यों ना इनकी थोड़े से इस सफ़र के बारे में जानकारी हासिल करें, कौन सी वो रेसिपीज़ थी जिनकी वजह से वो ब्रॉन्ज मेडल जीत कर आए हैं। आइए जी, फॉर द फर्स्ट टाइम इन लाइवली वीकेंड्स हम इन्वाइट करना चाहेंगे शेफ़ फ़हीम को। अस्सलाम वालेकुम शेफ़, बैठिए। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त भाई, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। कैसी फीलिंग है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ गए, वहाँ पे जाके कंपटीशन था। हाँ। टफ कंपटीशन था, काफ़ी कंट्रीज थी उसमें। ज़बरदस्त। तो उनके साथ ये कि बहुत अच्छा लगा और एक्सपीरियंस गेन होता है। हाँ। क्योंकि एक शेफ़ के लिए वैसे ही यानी कि उसको जो है हर रोज़ सीखने को मिलता है। ये तो है, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि समंदर है ये। बिल्कुल। इस फील्ड में जो है ना, क्योंकि हर रोज़ सीखना है। हाँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा रहा। हाँ। और उसमें ये कि हमने पोजीशन ली, ये अल्लाह ताला करम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। शेफ़ आपने कौन सी रेसिपीज़ बनाई थी? हमने उसमें जो है 24 जो थी हमारा स्टार्टर था। हाँ। 24 हमारा जो था मेन कोर्स था, प्लेट्स थी 24 प्लेट्स। और लाइव उनको जो है हमने लाइव उनको सर्विंग करनी थी। वहीं पर ही बाकू एक्सपो में था ये। ठीक है, बाकू एक्सपो में ये था। और वहीं पर ही हमें लाइव यानी कि लोगों ने जो उनके जो लोग थे, जो यानी कि जो लोग जज अलग थे, जजेस अलग थे, वो तो तकरीबन 12-15 जजेस थे जो वहाँ पे ऑल ओवर द वर्ल्ड जो आए हुए थे। ठीक है। और उनके साथ जो है जो लोग जो खाने के लिए आए हुए थे, जो लाइव भी चल रहा था, अला कार्ट सिस्टम बेसिकली। ठीक है, अला कार्ट सिस्टम चल रहा था वहाँ पे। सही है। तो उसमें 24 स्टार्टर, 24 जो थी मेन कोर्स था। हाँ। और 24 स्वीट थी उसमें। ओह माय गॉड। और आपके साथ कितने लोग थे आपकी टीम में? मेरी टीम में 2 लोग और थे। अच्छा, ठीक। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पाक ने इज्जत दी। और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो बड़ा अप्रिशिएट किया। एक ही दिन का था पूरा ये स्पेल? जी बिल्कुल, वनडे था। अच्छा। वनडे था हमारा यानी कि, तो उसमें बहुत अच्छा यानी कि था, बहुत अच्छा लगा। तो ये आपकी सिलेक्शन कैसे हो गई? यहाँ पाकिस्तान को आपने वहाँ जाके रिप्रेजेंट किया, ये भी बड़ा मुश्किल टास्क होता है। बस ये अल्लाह पाक की तरफ से हुआ है, मुझे मौका मिला। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि उसको हमने गए और कामयाबी मिली। किसने ज्यादा पुश किया, इनकरेज किया कि नहीं जाएं कॉम्पिटिशन? बस मेरे पास एक्चुअली जो है ना, असल में मेरे पास ऑफर आई थी ये 5 रमज़ान को तकरीबन ना। ठीक है। तो मैंने उनको मना कर दिया था। मैंने कहा नहीं, उन्होंने मुझे कहा नहीं आपने जाना है और आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने कहा आपसे बड़ी एक्सपेक्टेशन वगैरह हैं, तो बस अल्लाह पाक ने रास्ते बनाए। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गए और अल्लाह पाक ने ये मेडल इंतजार कर रहा था ना, इसीलिए इसे आपका नाम लिखा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मना करते बस रब पे तवक्कल रखते हैं। हाँ। अल्लाह पे तवक्कल रख के काम करते हैं, अल्लाह ताला इज्जत देने वाला है। तो शेफ़ फ़हीम, मुझे बताएं यहाँ पर आपका कितना एक्सपीरियंस? आप शुरू से पाकिस्तान में ही रहे हैं? यहीं मैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, मैं दुबई भी गया था। अच्छा। लेकिन मैं दिल नहीं लगता मेरा कहीं भी ना अपने मुल्क के बगैर, यहीं पर ही है। तो मैं वापसी, मेरा दिल यही पाकिस्तान में ही है और पाकिस्तानी मेरे लिए सब कुछ है। सही है। और पाकिस्तान में ही मैं रहना चाहता हूँ। आपने ट्रेनिंग वगैरह कहाँ से हासिल? मेरी ट्रेनिंग सबसे फर्स्ट मेरे टीचर मेरे फादर। अच्छा। मेरे फादर एग्जीक्यूटिव शेफ महमूद जमाल लेट। अच्छा। ये तकरीबन 2020 में उनकी डेथ हुई थी। अच्छा। तो बहुत अच्छा, उनसे बहुत कुछ बचपन से सीखने को मिला, फादर भी और उस्ताद भी। अच्छा। फिर वो आपको पता ही है कि स्ट्रिक्टली कितना, वो पहले तो वो तो चाह नहीं रहते कि मैं इस फील्ड में हूँ। वो कह रहे थे नहीं मेरा बेटा कोई और फील्ड ले, कोई और फील्ड चूज करे। हाँ। तो मुझे शौक था इस फील्ड का। तो मैंने कहा नहीं, मैंने यही काम सीखना है। अब मेरे फादर ने कहा जब आपने सीखना है तो फिर आ जाए अब आप। हाँ। और फिर उनको पूरी तरीके से, फिर उनके साथ के जो और भी शेफ्स थे, काफ़ी एक्सपीरियंस शेफ्स थे। सही है। उन्होंने उनको कॉल्स करी कि मेरा बेटे को आप, मेरे पास इतना अच्छा नहीं जो आपके पास सीखेगा,
सही। और तो होटल्स और रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह में रहा हूँ, स्टार होटल्स में रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स में रहा हूँ, ठीक है, फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स वगैरह में। सही है। काफ़ी जगहों पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 25 ईयर्स का मेरा एक्सपीरियंस हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड, और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बट ओवर द ईयर्स आपने भी ये नोट किया होगा शेफ के हमारे यहाँ अब कलनरी इंस्टीट्यूट्स एक तो खुल भी बहुत गए, प्लस हम शेफ्स को अब वो रिकग्निशन भी देते हैं जैसे कभी पहले नहीं होता था। पहले नहीं, जिस वक्त हमारे फादर का टाइम था तो उस वक्त यही था कि आते के लोग छुपाया करते थे। हाँ, जिस वक्त लोग छुपाते थे कि शेफ और इस तरह से बावर्ची और इस तरह ये वो, बिल्कुल। लेकिन शेफ जो होता है एक, यानी कि जो जब वो शेफ जो होता है एक जो यानी कि प्रोफेशनल लाइफ में होता है तो वो उसका अलग ही एक शेफ का अलग ही एक तरीका होता है सिस्टम। कुक और शेफ में फर्क होता है। सही है। आपके फैमिली में कौन कौन है? मेरी फैमिली में मेरे फादर शेफ थे, ठीक है, और मेरे चाचा शेफ हैं, वो हैं भी, हयात हैं। तो उनमें टाइम कुकिंग का रुझान है, कुकिंग का रुझान है। मेरा भाई एक छोटा, वो भी शेफ है। अच्छा, आपकी वाइफ को कुकिंग का शौक है? मेरी वाइफ को कुकिंग का बहुत शौक है। और उनका भी मैं ही उस्ताद हूँ। अच्छा, आप ही से सीखा हुआ है उन्होंने? मैंने सिखाया। वो साथ गई थी या नहीं? अभी आपने कहा नहीं, अभी तो बहुत ज्यादा ध्यान इधर उधर हो जाता। बिल्कुल ऐसी है। वेरी गुड। अच्छा, मैं जब ये आए ना शेफ फहीम, तो मैंने कहा कि ये कैप जो आपने पहनी है ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की है, इसकी क्या खास बात है? इस कैप की ख़ास बात ये है कि आपको जो शेफ़ जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स यानी कि जो है ना वो बनाना जानता हो। अंडे जैसे अंडे, एग्स वगैरह जो होते हैं। और दूसरा ये होता है कि एग कैप, इसका एक प्रॉपर्ली जो एग शेप होता है, इसका शेप जो है इसकी बिल्कुल एग शेप जो होती है, यानी कि ये बिल्कुल इसको जो है यानी कि डिफरेंट टाइप्स। और बाकी जो है शेफ जो होता है ऑलराउंडर होता है वैसे ही। ठीक है। कॉन्टिनेंटल बेसिकली जो है कॉन्टिनेंटल जो हॉट किचन का जो होता है वो मेन यानी कि शेफ जो है वहाँ से होता है। ठीक है। उसके बाद फिर बाकी जो और दूसरी कुजीन्स वगैरह में जो है उसमें भी फिर वो काम किया हुआ हो, तकरीबन सब जगह एक्सपीरियंस हो। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कि ज़बरदस्त। तो ये इसकी पहचान है। देखिए कैप्स भी ये कुछ ना कुछ सिंबल होते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं मुख्तलिफ कुजीन्स को और शेफ्स को। हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे, आपको हम किचन काउंटर पे खड़ा करेंगे, कुछ रेसिपीज़ हम आपसे सीखेंगे। भाई एक्सपर्ट हैं, अपनी फील्ड में विन कर आए हैं बाकू के एक इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन में। आज इनसे बहुत सारी टिप्स भी लेंगे। और अगर आप जैसे लोग जो शेफ्स और कुकिंग में इंटरेस्टेड हैं और कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हम इनसे भी जानेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों की हमें एहतियात करनी चाहिए। एक ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आइए जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं लाइवली वीकेंड्स और आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं शेफ़ फ़हीम जो कि ब्रॉन्ज़ मेडल जीत कर आए हैं बाकू कंपटीशन में। अभी हम इनसे उनका एक्सपीरियंस भी जानेंगे। शुरुआत हम किससे कर रहे हैं, कौन सी रेसिपी बना रहे हैं? शुरुआत हम कर रहे हैं, सबसे पहले हम मैरिनेशन करेंगे चिकन दुल्हारी। दुल्हारी? अच्छा। चिकन दुल्हारी ये कोई स्पेशल चिकन है? स्पेशल चिकन है। अच्छा, ठीक है। चिकन दुल्हारी इसको जो है हम, और ये कढ़ाई टाइप है? जी बिल्कुल कढ़ाई। इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती है इसमें। अच्छा। और ये थोड़ी ना ड्राई होती है ना ये वो होती है। अच्छा। जो यानी कि ज़्यादा करी वाली। हाँ, सही। नॉर्मल इसका वो होता है। वेरी गुड। अच्छा जी, बोनलेस चिकन? ये बोनलेस चिकन है, क्यूब्स में हमने लिए। ठीक है। और इसकी मैरिनेशन करेंगे हम। ब्लैक पेपर है, रेड पेपर है, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट, कोरिएंडर। ये क्या था? चिकन पाउडर? यस, दिस वन कोरिएंडर। ठीक है। ये क्यूमिन। अच्छा, ये जीरा पाउडर था और कोरिएंडर पाउडर। जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको मैरिनेशन करेंगे। चमचा या काटा दूं? थैंक यू। इन केस आपको ये भी चाहिए। अच्छा, तो फ़हीम साहब, इससे पहले भी आपने कोई कंपटीशन वगैरह में पार्ट किया, यहाँ हिस्सा लिया था? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने नेशनल लेवल पे काफ़ी कंपटीशंस वगैरह मैंने गया हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। तो कामयाबी मिली, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वो थोड़ा सा फिर एक कॉन्फिडेंस हो जाता है ना कि चलो और कंपटीशन जी किए हुए। बिल्कुल। तो ये इंटरनेशनल पहला आपका था? इंटरनेशनल फर्स्ट। अच्छा। और देखें, जीत कर आ गए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब आगे कहाँ की तैयारी है? आगे इंशाल्लाह ताला है, मुझे एक जगह से और ऑफर है। अच्छा। तो इंशाल्लाह देखते हैं, उसको अवेल करेंगे। वेरी गुड। योगर्ट ऐड करेंगे इसमें। ठीक है। फोर टीस्पून। ठीक है।
फर्स्ट पोजीशन पे कौन आए वहाँ, कौन सी country? अज़रबैजान। अच्छा, अज़रबैजान के ही आए हैं, वो बाकू के ही अपने आए। और सेकंड पे? सेकंड पे जो थे वो था अपना बेलारूस था। अच्छा अच्छा, ये सारे जिसे कहते हैं ना बड़े जी बिल्कुल, बहुत टफ कंपटीशन था। बहुत, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया होगा। जी, फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, दही भी एंड फ्रेश क्रीम भी ऐड करेंगे। बाकी सारे मसाले, क्योंकि मुगलियाई जो फूड होता है, दुल्हारी और इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो उसमें क्रीम का बहुत ज़्यादा वो होता है। इसमें मिल्क हो गया, क्रीम हो गया। सही है। इसमें हम मिल्क भी ऐड करेंगे इसमें। अच्छा, दूध भी थोड़ा सा जी। और इसको मैरिनेट हम इसको जी बिल्कुल, इसको हम मैरिनेशन करके आधे घंटे के लिए, तकरीबन 35 मिनट आधे घंटे के लिए तकरीबन इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, आपने भी छोड़ना है, हम छोड़ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी हमने चिकन को बॉईल करना, ये कौन सी रेसिपी के लिए हम कर रहे हैं? ये चिकन जो है हम ये मिनी सेवरी केक। अच्छा ठीक है, उसके लिए हमने चिकन को बॉईल किया। इसको मैरिनेशन करके हम इसको, हाँ बेशक यही रख दें। आपने अगर कोई दूसरी मीठा आपने तैयार करना है, स्वीट हमने बिल्कुल स्वीट रेडी करना है, वो साथ साथ। ठीक है। अच्छा, कुछ मीठे की रेसिपीज नहीं बनाई वहाँ पे? मीठे में हमने बनाया था वहाँ पे। हाँ, मीठे में भी हमने बनाया था। अच्छा, हाँ। कुछ पाकिस्तानी स्टाइल का कुछ बनाया आपने? पाकिस्तानी स्टाइल के बनाया था हमने। अच्छा, वहाँ पे जो मीठा था, हाँ, तो पसंद किया होगा सबने। जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तानी मीठे जबरदस्त होते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वेरी गुड, सही है। तो यहाँ घर वालों का क्या रिएक्शन रहा आपका? विन कर आए? जी बिल्कुल, बहुत खुश थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सब दुआएं हैं, अल्लाह पाक का करम है। ट्रीट तो नहीं मांगी आपसे? ट्रीट जी बिल्कुल कि चले जी ट्रीट दीजिए अब हमें। जी बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल सही। क्या ट्रीट दिया आपने? बाहर ले गए खाने पे? जी बिल्कुल ऐसा किया। अच्छा। ये और नहीं तो क्या। तो वैसे आप क्या करते हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे शेफ़ हूँ। मैं एग्जीक्यूटिव शेफ़ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। एक जगह पे करंटली वर्किंग जॉब अच्छा कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। वेरी, तो वो लोग भी काफ़ी प्राउड फील कर रहे होंगे कि भाई बहुत अच्छा लगा, एक विनर हमारे साथ है, एग्जीक्यूटिव शेफ़ है हमारे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, ये हम जो मीठा बना रहे हैं ये क्या है? हम स्वीट की तरफ जा रहे हैं। एक कुशाई टुकड़े स्टाइल है, क्या है ये? है ब्रेड जो है क्रीमी रोल की। क्रीमी जो ब्रेड है, हाँ, उसको हम रोल करके उसके बाद फिर हम उसके अंदर कस्टर्ड ऐड करके उसको हम फिर उसको हम पिस्ताशू, आलमंड उसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल का कस्टर्ड के साथ। और तो ब्रेड को आपने काटना है, बेशक काट लें। अपने तो आप नाइफ वाइफ सब लेके गए होंगे, है ना शेफ? जी, मैं अपने साथ सब चीजें लेके गया था। हर कोई अपना वो इक्विपमेंट्स लेकर आया होगा। बिल्कुल ऐसे ही है जी। सही है जी। इसके हम साइड्स हटा देंगे। ठीक है। तो यहाँ और मुख्तलिफ चैनल्स वालों ने वो आपको एक वो दिया कि भाई बड़ी बात है एक इंटरनेशनल लेवल पे विन कर आना, पाकिस्तान जी बिल्कुल का नाम मुझे जो है फोरम पर आया है। मुझे सबसे पहले जो मुझे यहाँ पे मुझे बुलाया गया है, न्यूज़ चैनल वगैरह में नहीं तो बुलाया? न्यूज़ चैनल वगैरह में आई थिंक कि शायद वहाँ पे बताया नहीं गया है या कुछ ऐसा कुछ था, ऐसे चाहिए क्या? अच्छा जी, सही है, मैंने हल्का कर दिया क्योंकि ठीक है चिकन बस ठीक। हाँ सही है, वेरी गुड। अभी तो ये हम कटिंग कर रहे हैं, दूध उबल रहा है, एक तरफ चिकन बॉईल हो रही है। हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से फिर वापस आते हैं। ये आप कट करके बेशक रख लीजिए। फिर क्या प्रोसीजर है, चिकन को भी अगर होगा तो श्रेड करना है, क्या करना है आपने वो बेशक हम कर लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। चिकन दुलारी अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, दही 1 कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 3 से 4 अदद, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया गार्निश के लिए। आई जी, वेलकम बैक। हम बना रहे हैं मज़ेदार सी रेसिपीज़ और शेफ़ फ़हीम हमारे साथ हैं।
हमने क्या किया है अभी, एक तो चिकन हमने बॉईल करके वो निकाल लिया, अब इसका क्या करेंगे शेफ़ यही बताएंगे। कस्टर्ड के लिए जो है वो दूध आपने गर्म कर लिया था, डबल रोटी के आपने साइड्स काटे थे और फिर लगाया क्या था इसमें, ये ज़रा इसमें हम बना रहे हैं क्रीमी ब्रेड रोल। ठीक है, क्रीमी ब्रेड रोल, उसके अंदर हमने क्रीम लगाया है। क्रीम लगाने के बाद इसको हम फोल्ड करेंगे। ठीक है, उसको हम लाइटली इसमें मिल्क डालेंगे ताकि ये रोल बन जाए, सॉफ्ट हो जाए और चिपक जाए। जी, चिपक जाए बिल्कुल। ये सही है। और ये जो हमने इसके लिए दूध को गर्म किया था, इसमें कोई चीज़ें ऐड करनी है? जी जी बिल्कुल, चीज़ें वगैरह ऐड करनी है इसमें। ठीक है, ये डिश सही रहेगी ना? जी जी, डिश सही। इनका डबल रोटी की स्लाइसेस कम तो नहीं है। ये चला दूं मैं, थोड़ा सा पकाना है इसको? जी जी। कस्टर्ड पाउडर है इसके लिए? जी, कस्टर्ड पाउडर है इसके लिए। सही है। तो कितने दिन का आप लोगों का ट्रिप रहा वहाँ बाकू? जी, हमारा 1 वीक का था तकरीबन। हम लोग 1 वीक वहाँ पे रहे। अच्छा। और बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकू कैसा लगा आपको? बाकू बहुत अच्छा लगा, है ना? वहाँ पे तो ठंड था, ठंडा मौसम था वहाँ पे। अच्छा मौसम होता है, सर्दी थी वहाँ पे। जी, बड़ी खूबसूरत जगह है बाकू। जी, बहुत अच्छा था। तस्वीरें खींच कर आए जी बिल्कुल बिल्कुल, पिक्चर्स वगैरह काफ़ी जगहों पे गए थे। ओल्ड बाकू वहाँ पे और जो न्यू बाकू, सही है, दोनों जगह हमने वहाँ गए थे हम लोग। वेरी नाइस। और वहाँ पर जो आप बता रहे हैं कि पहले आपने 24 एपेटाइजर स्टार्टर वो बनाए, मेन कोर्स भी था वहाँ का? जी, मेन कोर्स भी था। वो कितने थे, मतलब वो कितने, क्या कोई वैरायटी? जी, मेन जी बिल्कुल। वहाँ पे जो उनके गेस्ट जो थे ना, स्पेशल गेस्ट, वो लोग आए थे। उन्होंने आई थिंक वहाँ पे वो फूड सेल आउट किया है। अच्छा। हमारा जो फूड था वो उन्होंने वहाँ पे और ऐसे कैसे आप लोगों ने सर्विंग कैसे, सिंगल सर्विंग करके? जी, हमने सिंगल सर्विंग किया पर 1 पर्सन के हिसाब से। अच्छा। अला कार्ट सिस्टम होता है जी, 1 पर्सन से हमने। अच्छा। तो आपने क्या मेन कोर्स में कौन सी ऐसी चीजें बनाई? मेन कोर्स में बनाया था हमने जी, वो अपना नरगिसी कोफ्ते थे उसमें। ओहो, फुल पाकिस्तानी रिवायती रिवायती नरगिसी कोफ्ते थे उसमें। और जो है उसमें जो है हमने प्यूरी रखी थी। अच्छा। प्यूरी हमने जो, जैसे कि हांडी होती है ना, हमने उसको कॉन्टिनेंटल में किया था। अच्छा। प्यूरी को थोड़ा लाइटली स्पाइसी, उसमें ज़्यादा उसमें स्पाइसी ऐड नहीं किया था। ठीक है। क्योंकि उनके हिसाब से, उन्हीं के मुल्क के हिसाब से हमने वो चीज़ें रखी थी, जो स्पाइसी थोड़ा कम दिया था उसमें हमने। सही है। अच्छा जी, ये जो है हमने जो चिकन मैरिनेट की थी अपने फर्स्ट सेगमेंट में सारी, उसको जो है उसको हम अब कुकिंग करने के लिए रख रहे हैं, जिसमें दही भी, क्रीम भी और आपका और क्या 3 चीज़ें थी ना इसमें? जी, योगर्ट, दूध, मिल्क। अच्छा, तो आपने थोड़ा ऑयल एंड बटर। यस, सही है। इसको हमने कहा साथ चढ़ा देते हैं। टेस्ट करना हो बेशक आप चूल्हा तेज कर सकते हैं। तो ये था। और फिर और जो डिज़र्ट की आप बात कर रहे थे कि पाकिस्तानी मीठे बनाए, उसमें जी, पाकिस्तानी मीठे में हमने रखा था केक रखा था। अच्छा जी, केक बेक किया वहाँ पर? जी, तो उसको जो है हम जी बिल्कुल, हमें वहाँ पे जाके वो बेकरी वगैरह का सारा सिस्टम हमें वहाँ पे प्रोवाइड हो गया था। अच्छा। और हमने वहाँ पे जो है उसके साथ फिर हमने सॉस रखा था, एक जो उसकी जो बनती है जैसे कि रसमलाई, मिल्क हो गया, उसके अंदर हमने फिर वो खोया वगैरह ऐड करके, देसी स्टाइल का, उसमें हमने जो है फिर जो उसमें जो है हमने केसर डाला था, उसके अंदर ज़ाफ़रान वगैरह का टच दिया था। तो उसमें पिस्ताशू वगैरह, ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड किए थे। अच्छा, और जितने शेफ्स हैं वो जाकर दूसरे स्टॉल्स पे या दूसरे शेफ्स का टेस्ट कर सकते थे या इजाज़त थी या अपने ही? नहीं, ऐसा नहीं था, अपने ही काउंटर पे हम लोग अपने काउंटर्स पे थे। अच्छा, सही है। हाँ, तो वो दूसरे लोग बाहर के आते हैं ना, वो जो इनवाइट करते हैं। जी, अक्सर हम शोज में देखते हैं इस तरीके से। जी, सही है। आज जी, अच्छा, इसका भी रेडी कर लें ताकि फिर हम जी बिल्कुल। अब हम लेंगे कस्टर्ड। ठीक है। कस्टर्ड के लिए अब हम एक बाउल लेंगे। इसी में घोल, ये ले लीजिए। वन एंड हाफ
शेफ फहीम जो है मेरे हाल से मल्टीटास्किंग में इतने है ना। जी जी जी। या तो बात करवा लो मेरे से या काम करवा लो मेरे से। नहीं तो भाई आप बताइए, कुकिंग करवा लेते हैं, बातें नहीं करते इनसे। कोई बात। ये वनीला कस्टर्ड? जी वनीला कस्टर्ड है। ठीक है। अब हम मिल्क में शुगर ऐड करेंगे। 1/2 लीटर मिल्क। इसमें शुगर अपने अंदाजे से जितना मीठा। तो बेगम क्या अच्छा बना लेती हैं अब, जो आपसे सीखा हुआ है उन्होंने? बेगम मेरी माशाल्लाह बहुत अच्छी चीज़ें बना लेती है। वो नहीं कभी कहती कि मैं भी अब कंपटीशन में पार्ट ले लूं? जी बिल्कुल है। अच्छा है ना, ऐसा ना हो कि, और क्या पता दोनों की सिलेक्शन हो जाए। जी बिल्कुल। अच्छा, वो भी कहीं इंटरनेशनल घूम लेंगी। यस। वेरी नाइस। तो ख़ानदान में कोई इवेंट वगैरह होता होगा, जैसे बर्थडेज हुई, शादियां हुई, तो आप लोग को केटरिंग के लिए नहीं बोलते कि भाई आप संभाल लें आप खाना? ये भाई इस बच्ची की शादी हो रही है या इस बच्ची का इवेंट है, ये आप संभाल लें, ये डिपार्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल है ना। सही बात। तो फिर आप क्या करते हैं? नहीं हमारी मैं जो होता है अपनी उससे यानी कि जो एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं कोऑपरेट करता हूँ, ऐसी बात नहीं। अच्छा अच्छा। जहाँ होता है आप शेफ्स को भी जानते होंगे ना, जो लोग केटरिंग वगैरह करते हैं? केटरिंग वगैरह का जी। उनको भी जाहिर सी बात है कि फील्ड में होता है ना, तो उसको एक्सपीरियंस होता है कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ से क्या चीज़ एक्सपेंस कहाँ कंट्रोल करनी चाहिए। सही है, बिल्कुल। किस तरह से करना चाहिए, मेन्यू कौन सा सेट करना है, मेन्यू कौन सा करना चाहिए जो आज के हिसाब से जो अच्छा एक मेन्यू हो। सही है। एक जो प्रोफेशनल शेफ होता है वो ये सब चीज़ें सारा देख रहा होता है। सही है। अच्छा, ये तो पक रहा है, ये आप कर देंगे रेडी, तो फिर हमारी एक और ब्रेक आ रही है। इसमें आपने चीनी डाल दिया दूध में, कस्टर्ड डाल के हम कस्टर्ड को कुक कर लेंगे। यस। बाकी फिर उसके ऊपर आप ऑब्वियसली पोर करेंगे जो आपने ब्रेड क्रीम के साथ रोल बनाए हैं। ब्रेक ले लें आप? जी चले जाए ना, ब्रेक ले लें। ठीक है जी। चलें जी, हम ब्रेक ले लेते हैं। इसमें मज़ीद क्या क्या कुछ डलना है नहीं डलना है मुझे नहीं पता। जी, इसमें ग्रीन चिल्ली चॉप्ड होकर डलेगी इसमें। अच्छा, दिस इज ऑलमोस्ट रेडी। ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, सिर्फ इसकी गार्निश ओनली फॉर ग्रीन चिल्ली इसमें चॉप डलेगी और कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर टॉपिंग का है। ठीक है, वो फिर हम सामने डालते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आप लोगों का वेट करते हैं। आइए। चिकन दुलारी, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, दही 1 कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 3 से 4 अदद, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया गार्निश के लिए। आइए जी, वेलकम बैक। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है यहाँ पर जो चिकन को हम कुक कर रहे हैं, और अब ये ऑलमोस्ट डन है। इसमें बटर की भी एक स्मेल आ रही है जो आपने डाला हुआ है ना, सिर्फ इसमें हरी मिर्च और हरा धनिया जाना है। कस्टर्ड रेडी हो गया है, उसके लिए हमारे शेफ़ अपनी स्किल्स दिखा रहे हैं कटिंग की है। यस, यही तो सारा है। ये देखिए, आंख बंद करके भी आप ख्वाब में भी कटिंग कर रहे होते होंगे। ख्वाब में कटिंग कर रहे होते है ना, ऐसे ही आ रहे होते। ऐसा ऑटोमेटिक हाथ चलता है ना। वाइफ कभी खाना बनाती हुई ये ज़रा प्याज याज तो काट दें। जी बिल्कुल, ये सारे काम मैं नहीं करने पड़ते हैं। बाज़ वक़्त कभी घर में कोई मेहमान वगैरह आ रहे होते हैं ना, तो उसमें ये सब चीज़ें सारी चीज़ें मैं नहीं सब कुछ करना पड़ता है। नहीं, अच्छा है, बड़े मज़े से। उसके लिए भाई नाइफ आपकी प्रोफेशनल नाइफ होनी चाहिए जो आप कटिंग करते, वरना वुमन बादाम और ये काटते हुए। बाकू में मैंने ऐसी लाइव कटिंग करी थी। अच्छा अच्छा। तो वहाँ के शेफ्स वगैरह जो थे जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सब जगहों से आए हुए थे, बड़ा इंप्रेस हो रहे थे बहुत। क्यों वो लोग नहीं कर पा रहे थे क्या? वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह जो सीनियर जजेस थे उस चीज़ को बड़ा वो अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा यानी कि स्किल्स वगैरह को जो है ना बहुत ज़्यादा वो प्रॉपर, और वहाँ पे माइनर सी चीज़ें भी नोट हो रही थी। आपकी सफाई सुथराई हर चीज़ यानी कि जो है आप वेस्टेज वगैरह हर चीज़ का आपको यानी कि ना सब चीज़ों का आपको वो ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का जो है। तो सारी चीज़ें मिला के तो फिर पॉइंट्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कितना देना है। अच्छा, वैसे बहुत सारे ऐसे यहाँ पे भी लोग हैं और प्रोफेशनली कलनरी और ये कुकिंग वगैरह कर रहे हैं, शेफ्स हैं। कोई ख़ास ऐसा प्रोसीजर होता है या अपडेट लेने के लिए कि कोई कहाँ कौन सा कंपटीशन हो रहा है? कोई फोरम आप लोगों का बना हुआ है ऐसा कि जहाँ? जी, मुख्तलिफ काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स वगैरह हैं
जो वो लोग जो यानी कि लोगों को भेजते हैं, लोगों को यानी कि जो इस तरह से जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते हैं उनके पास कॉन्टैक्ट्स होते हैं, वो आगे भेजते हैं लोगों को। अब मुझे भी एक यानी कि यहाँ पे एक है इंस्टीट्यूट है, ठीक है, उन्होंने ही मुझे, और वो एज अ यहाँ पे वो शेफ़ वो शेफ एज अ जो हैं वो जज भी जाते हैं। अच्छा, ठीक है, तो वो यानी कि जो वर्ल्ड वाइड जो हैं वो जज भी जाते हैं। चले, अच्छा। जी जी, तो उन्होंने ही मुझे यानी कि जो है ना, सही जी। तो कोई जाने से पहले कोई प्रैक्टिस वगैरह की थी या वही जो एक्सपीरियंस आपका होता है वही? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। अच्छा, बहुत अच्छा आपने ये क्वेश्चन किया आपने। अच्छा, किया। अच्छा, जिस चीज़ पे जो हमने जो करवा रहे थे ना या कर रहे थे, जिस चीज़ पे हम लोग रेसल कर रहे थे या हम, वो चीज़ आई नहीं वहाँ पे। अरे क्या, अच्छा, ये बहुत अच्छा हमें तो उन्होंने कुछ आपको रेफरेंस दिए थे? हाँ, नहीं, रेफरेंस वगैरह कुछ भी नहीं दिया था, ऑन द स्पॉट हमें पता चला एक दिन पहले। मीट वगैरह उन्होंने प्रोवाइड करना था वहाँ से हमें, तो यहाँ पे हम चिकन पे कर रहे थे, हम यहाँ स्टफ चिकन, रोलार्ड और ये चीज़ें सारी। अब वो चीज़ पे सारा, अब मैं हत्या कि मैं बेसिकली होता हूँ कि DHA सिटी में, वहाँ पे मैं होता हूँ, वहाँ से आना और इस तरह से यानी कि जो है, तो वो काफ़ी आना जाना, तो सफ़र भी, सब चीज़ें मैं उनको मैं कहता था आप जो हैं इंशाल्लाह, अल्लाह मालिक, अल्लाह ताला कामयाबी देगा, अल्लाह ताला इंशाल्लाह। मैंने आप रिलैक्स रहें। अब मेन चीज़ ये कि हमें जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ एक जो कॉन्फिडेंट लेवल होता है ना, अल्लाह पे तवक्कल रखें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह की कुम से अल्लाह पाक आसानी करेगा। मैं उनसे बार मैं उनसे यही कहता था। अच्छा, अब वो बात उनको वहाँ जाके पता चली जब ऑन ग्राउंड में, उनसे बार कहता था कि ऑन ग्राउंड पता चलेगा, ऑन ग्राउंड पता चलेगा। अच्छा, एक दिन पहले तकरीबन मेरे पास मैसेज आता है कि भाई वहाँ से हमें जो है ना फिश मिल रही। अच्छा, और हमें मिल रहा है बीफ। अच्छा, फिश बड़ा ट्रिकी है वैसे। हाँ, तो बोले हमें फिश मिल रही है और सैल्मन। अच्छा। जो सैल्मन फिश जो होती है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इनका पे काफ़ी वो एक्सपेंसिव भी होती है, और वो हमें फिश मिल रही है और हमें बीफ मिल रहा है। जी जी, तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इंशाल्लाह, मैंने कहा हम इस पे करेंगे। तो मैंने उस वक्त उनको कहा, मैंने कहा देखिए, मैं आपको कह रहा था कि आप प्लीज़ इसको जो है ना, चिकन पे सारी मेहनत की और पता चला वहाँ इसको आप, मैं उनको ऑलरेडी मैं उनसे यही कह रहा था कि आप प्लीज़ आप रिलैक्स रहें। तो कुछ टाइम आपको दिया गया था कि अब आप ये प्रिपेयर सोच लें कि जी आपने बनाना क्या है, जैसे कि आपको फिश और वो आ गए, मीट आ गया, बीफ? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ऑन दी स्पॉट, यानी कि उसी वक्त ही हमारे एक दिन पहले ही हमें ज़हन में आ गया था कि हमने फिश बॉल बनाना है, उसका सालसा रखना है। अच्छा, उसके साथ हमने जो है फिर वो नरगिसी कोफ्ता बनाना है, उसके साथ फिर हमने प्यूरी देनी है, ट्यूली देनी है, जो उसकी प्रेजेंटेशन के लिए ट्यूली जो बनती है उसको। अच्छा, तो हमने ट्यूली और ये चीज़ें प्लेटिंग वगैरह करके। ट्यूली क्या होती है? ट्यूली वो होती है कि जो फ्लोर, ऑयल और जो है उसके अंदर जो है ना, क्या कहते हैं ना, उसके अंदर फ्लोर होता है, ऑयल होता है, और उसमें कलर्स वगैरह डाल के आप, अच्छा, उसको आप, उसका बैटर बनता है। बैटर जो होता है ना उसका बिल्कुल ही वाला बैटर बनता है उसका, बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में उसका बैटर बनता है। अच्छा, वो फिर उस पर वो जो अपना नॉन स्टिक पैन वगैरह जो होते हैं, इसमें वो डालेंगे तो हम उसकी वो जब वो साइडें जो है ना उसकी गोलाई में डिफरेंट शेप्स में वो बेक भी होती है। अच्छा, ठीक है, ट्यूली को हम बेक भी कर सकते हैं। मतलब ट्यूली रेसिपी का नाम नहीं, रेसिपी का नाम नहीं है वो, बेसिकली वो गार्निशिंग है वो, जैसे कि प्रेजेंटेशन है। अच्छा, जैसे कि बस वो सिर्फ इसके लिए यूज होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन और गार्निशिंग के लिए। वो ज्यादातर हमारे यहाँ तो हम तो खीरे और टमाटर और उन चीजों के फ्लोर बना के हम वो अलग देते हैं, लेकिन ज्यादातर वो वर्ल्ड वाइड जो है यानी कि इंटरनेशनल शेफ्स का वो होता है। ये बेशक आप पोर करते हैं और ये भी आपका हो गया, तो तकरीबन ये रेडी है हमारा। हाँ जी, जो भी इसमें हरी मिर्च, हरा धनिया है वो भी हम काट के डाल देते हैं, इसको रेडी कर देते हैं। हमारी लास्ट रेसिपी रह जाएगी सिंपल कस्टर्ड, और उसमें आपने खूब सारा ड्राई फ्रूट डाला है, बादाम पिस्ता ही है ना, और क्या था, काजू। सिंपल डबल रोटी का, बस सिर्फ डबल रोटी में आपने क्रीम ऐड किया। ये रेडी है, थिक सा, सस्ता भी और अच्छा भी, सस्ता और अच्छा और फौरन बनने वाला, टाइम की बचत है आपकी। ये तो वाकई में कोई आ जाए घर पे, शाम में आ रहे हैं तो भाई यही बना दो। जी बिल्कुल, डबल रोटी का। अच्छा, और इसमें अब आपने क्या गार्निशिंग करनी है वो भी करनी है? इसमें गार्निशिंग करनी है हमने। तो हमारी ये 2 रेसिपीज रेडी हो जाएंगी। तीसरी जो है वो जो आप सेवरी, मिनी सेवरी वो बना रहे हैं, उसके लिए चिकन हमने जो बॉईल की थी। जी बिल्कुल, आगे उसका प्रोसीजर देखते हैं। यहाँ दिखा रहे हैं आपको शेफ अईद अपनी कटिंग स्किल्स। कभी हाथ काटा?
पहले बहुत कटा। अच्छा? जब स्टार्टिंग में जब सीखते थे करते थे वो उस वक्त तो हाथ भी कटे भी हैं और जले भी हैं। ये कहते हैं ना खून और पसीना। हाँ, वो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब चीज़ें हमारी फील्ड में दोनों चीज़ें शामिल हैं। हाँ, हर चीज़ खून भी शामिल है और पसीना भी शामिल है। बिल्कुल भाई, बहुत मेहनत। और शेफ का काम होता ही खड़े 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 सारा वक्त, सुबह से रात शाम तक खड़े खड़े, कहीं बैठने का नहीं है। कटिंग यहाँ हो रही है, देख वहाँ वाइफ को रहे हैं, मुझे पता है। हाँ, बैठी हुई है सामने। चलो जी, ये भी रेडी हो गया। इसको आपने डिश में निकालना है, मैं बल्कि आपको डिश निकाल के देते हैं हम लोग ब्रेक में। तो हरी मिर्चें और हरा धनिया जी, दैट्स इट। ठीक है जी, इसको भी गार्निश करके डिश आउट करते हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, अपनी थर्ड और आखिरी रेसिपी शेफ फहीम आपको बताएंगे। स्टे विद अस। क्रीमी ब्रेड रोल्स। अच्छा, ब्रेड स्लाइसेस 8 अदद, फ्रेश क्रीम 1 कप, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा खाने का चमचा, बादाम और पिस्ते कटे आधा कप, दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा। आइए जी, वेलकम बैक। अच्छा जी, 2 डिशेस तो हमने रेडी कर दी हैं, अब रहती है हमारी आखिरी डिश और ये है मिनी सेवरी केक्स। मिनी सेवरी केक्स, मिनी सेवरी केक्स कैसे याद रह गया मुझे। अच्छा जी, अब ये मेरे ख्याल से ये कुछ बेक वेक करेंगे आप? नहीं, इसको बेक नहीं करेंगे हम। इसको पैन में, हम अगर किसी का बेकिंग का नहीं है, ओवन नहीं है या कोई कुछ ऐसे, तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे लाइटली, बिल्कुल ऑयल डाल के। ठीक है, इसको ये उसमें और इजी हो जाएगा। ठीक है, अवन की टेंशन नहीं है, बस गैस की टेंशन होगी। गैस की टेंशन है। तो वहाँ भी सिलेंडर्स होंगे मेरे ख्याल से कुकिंग वगैरह के, उसमें तो जी जी बिल्कुल ऐसे। तो जी, सिलेंडर्स वगैरह वहाँ पे जो ये चलेगा, ये वाला यहाँ पे ये देखिए जी बॉल चलेगा। मैं सोच रही हूँ चिकन को ट्राई कर लूँ। गल गई ना? हरी मिर्च, हरा धनिया। अरे हमने स्मोक का तो कुछ डाला नहीं, ऐसा स्मोकी फ्लेवर आया है इसमें जी। मेरे ख्याल से हरा धनिया और खूब सारा आपने डाला है और हरी मिर्चें, सिंपल सी है। मीठा तो मैंने ब्रेक में ही चख लिया था, जो आपका कस्टर्ड था। जी जी जी। अच्छा जी, अब हम इसमें एग ऐड करेंगे। 1 एग। ये कमाल चेक करें, एक हाथ से एग तोड़ने वाले। ये टोपी का आपने यही बताया था ना, 99 एग्स रेसिपी। जो जानता है। ये एग हो गया, अब हम फ्लोर लेंगे। अब आप 100 रेसिपीज निकाल लें, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आ जाए इंशाल्लाह। 1 अंडा और इसमें हम 2 टेबल स्पून मैदा 3 टेबल स्पून ऐड करेंगे। ठीक है। ये पैनकेक स्टाइल कुछ बना रहे हैं आप? बैटर इसका पैनकेक स्टाइल ही होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। विस्क भी चाहिए तो है यहाँ पे रखा हुआ है। विस्क मुझे चाहिए होगा सर, मुझे 1 अंडा और 2 टेबल स्पून। घर पे कुकिंग ज़्यादातर कौन करता है आपके घर पे? कुकिंग जो है मेरे भाई भी करते हैं। अच्छा, मैं भी करता हूँ, मेरी मिसेज भी करती हैं। आपके घर की ख़वातीन खुश रहती होंगी, खानदान की है ना, कि भाई मर्द हजरात को बहुत अच्छे। सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें, गार्लिक जिंजर पेस्ट, अच्छा, वाइट पेपर, ब्लैक पेपर। इसमें कितने बनेंगे? इसके यहाँ तकरीबन 6 बन जाएंगे। मैं 1-2 बनते तो मैं कहती 1 अंडा और तोड़ के डाल दें। हर्ब्स डालेंगे इसमें। ये इटालियन हर्ब्स, मिक्स हर्ब्स? जी जी, मिक्स हर्ब्स, इटालियन हर्ब्स जो है। अच्छा, अभी आप इसमें थोड़ा सा, आप कह रही हैं 1 अंडा और डाल दें, तो हम 1 अंडा और डाल देते हैं। क्वांटिटी बढ़ जाएगी, हम ऐसी चखने वखने में काम आ जाएगा। मुझे देख रहे हैं शेफ, डरा रहे हैं कि मतलब मैं चख लूंगी ना, हमारी प्रेजेंटेशन खराब किए बगैर मैं खा लूंगी। बिल्कुल। अच्छा, हमने उठाया था, ये बॉयल एग है। ओह अच्छा। अब इसको बॉइल्ड एग को हम, ओह ये भी ऐड होगा इसमें। ठीक है। अच्छा,
ये मज़े की कोई स्नैक है। 2 अंडे ले लिए और आपने बाकी सारे जो भी मसाले डाले। जी जी। एंड मैदा। मैदा और मसालों की क्वांटिटी वही रहेगी जैसे अगर दूसरा अंडा भी हमने डाल दिया तो? जी बिल्कुल, क्वांटिटी उसमें उतनी। 2 एग्स डालेंगे इसमें, बॉइल्ड एग, 2 बॉइल्ड एग्स डालेंगे। मैदा इसमें हम और शामिल करेंगे। अच्छा से, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ जाएगी। हाँ वही ना, एक हमने अंडा 1 एग हमने के हिसाब से डाला था, अब हम 2 एग्स हो जाएंगे तो 40 और डबल। ठीक है, तुम डबल कर देंगे। सही है। वो क्वांटिटी हमने 1 एग की बताई थी, अब सारी चीज़ें आप थोड़ी थोड़ी और डाल देंगे। अच्छा, और ये भी इसी में ही हम सारा। जी। इसकी तो कोई टिप दें, ऐसे अंडे का छिलका के आसानी से ऐसे निकल जाए। जी बिल्कुल, अंडे की टिप्स ऐसी है कि पानी आप जिस वक्त आप अंडे के लिए रखें ना, तो उसमें जो है सॉल्ट ऐड करें उसमें। अच्छा, बॉईल करते जी, बॉइल्ड करते वक्त उसमें आप सॉल्ट ऐड करें। ठीक है। तो आपका अंडे की जो स्किन है, जो उसका कवर होता है, वो भी नहीं आपका जो है ये, अच्छा, यानी कि टूटेगा या फटेगा। ठीक है। बाजों का अंडा फट जाता है, तो वो सॉल्ट जो होता है वो इसको कवर कर, वो रोक देता है इसको ना। सही है। बाज़ दफ़ा मैं कहती हूँ शायद अंडा ही ख़राब है, वो ऐसा चिपका हुआ है कि वो टूटता ही टूटता है। जी बिल्कुल ऐसी है। और टूटा हुआ अंडा ज़रा नहीं अच्छा लगता, वो पूरा स्मूथ निकलता है ना। तो जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है गरम गरम उबाल के जैसी होते हैं ना, गरम में ही उनका शेल अच्छे से निकल। गरम में उसको गरम से उतार के ठंडे में डाल दें। ठंडे में डाल, ठंडा पानी में इसको डालें। तो ठंडे पानी से ये होगा कि स्किन जो है वो इजीली फिर वो उतर जाएगा। जी बिल्कुल ऐसी। ठीक है जी। 1 से 2 बॉइल्ड एग्स आप डाल सकते हैं। और ये चिकन भी हमने, चिकन भी इसी में जाएगी? चिकन इसी में जाएगी। अच्छा, ये पूरा एक मिक्सचर बनेगा? पूरा मिक्सचर बनेगा ये। बिल्कुल बारीक चॉप करना है। ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से आके फिर इसको यहीं से कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, मैं ज़रा शेफ़ को यहीं पर ही रोकती हूँ, आप लोग ब्रेक लीजिए और फिर वापस आइए और फिर इसका होना क्या है आपको पता चलेगा इस ब्रेक के बाद। मिनी सेवरी पैनकेक्स। अज्जा दूध 250 मिलीलीटर, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मैदा 250 ग्राम, उबले अंडे 2 अदद, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, उबली चिकन आधा कप। आइए जी, वेलकम बैक। हमने वो सारी चीज़ें, एक एक्स्ट्रा एग जो ऐड किया था ऐड किया, और मैदा भी और ऐड किया, मसाले और ऐड किए, थोड़ा सा पानी डाल के। अब ये ज़रा देख लें इसकी कंसिस्टेंसी कितनी, इसकी जो है। हाँ ठीक है। नमक, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, चिकन पाउडर और हर्ब्स, क्रश चिली और रेड क्रश चिलीज, और ये गया बॉइल्ड एग्स और चिकन। बड़े मज़े का लग रहा है वैसे। जी इंशाल्लाह बिल्कुल अच्छा लगेगा खाने में। और जैसे अगर बेक करना हो हम तो वो जो कपकेक्स वाला, जी बेक भी कर सकते हैं उसमें डायरेक्ट वो स्पून करके। जी जी बिल्कुल। ठीक है, अभी तो हम फ्राइंग पैन में इसको कर देंगे हल्का सा। वेरी नाइस। नाश्ते वाश्ते के लिए भी एक अच्छी वो है जी, ब्रेकफास्ट वेरिएशन। आप नाश्ता क्या करते हैं नाश्ते में? हाँ, एक शेफ नाश्ता क्या करता है नाश्ते में? मैं उसमें स्लाइस एग ले लिया। हाँ, देसी वाला नहीं है आप करते? या कभी बटर ले लिया। अच्छा। इस तरह से, यानी कि जो है हलवा पूरी का नाश्ता भी करता हूँ मैं। घर की या बाहर की? नहीं, अपनी खुद भी बनाता हूँ। अच्छा। मैं खुद बनाता हूँ हलवा पूरी अल्हम्दुलिल्लाह घर पे। मैं तो सोचती ही रह जाऊँ बाहर से ही मंगवा लो। झंझट, हलवा भी बनाओ, पूरी भी बनाओ, चना भी बनाओ, आलू भी बनाओ। सही बात है। पूरी भी बनाओ, 4 चीजें हो जाती हैं। हलवा पूरी, नाम हलवा पूरी है और 4 चीजें होती हैं। सही बात है। अब देखते हैं इसको हम। आपने कहा थोड़ा शैलो फ्राई करेंगे? जी शैलो फ्राई करेंगे इसको भी। सही जी। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका हमारे शो पर आप आए? बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपके शो में आके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। अच्छा है ना? जी बिल्कुल। हमने भी एक, जिसे कहते हैं ना, स्टार शेफ से मिलकर अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नाइस। ये बड़ा अच्छा वो है जो बॉइल्ड एग, और इसका बैटर रेडी हो गया है। अच्छा, इतना ही थिक इसको रखना? जी ठीक है। इसको स्कूप करना है हमने, क्या करना है? चमचे से ही या बड़े चमचे भी हैं वहाँ?
इसको हम स्पून से लें। ठीक है। बड़ा बड़ा स्पून नहीं, यही सही है ना? छोटे छोटे साइज के तो बनेंगे, स्मॉल साइज। और इसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो नहीं है ना, कोई मतलब सॉस या कुछ बना? सॉस हम बना सकते हैं, इसके चिपोटले सॉस बना लें, इसके साथ कॉकटेल सॉस बना लें इसके साथ। ठीक है, ये रख के तो फिर आप सॉस बता दीजिएगा अगर कोई मिक्सिंग कर रहे हैं आप तो। सॉस हम कोई भी इसके साथ हम जैसे कि केचप के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, हम इसको गार्लिक के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सही है। चिल्ली गार्लिक वगैरह हो गया। हाँ, डिपेंड करता है आप जिस चीज़ के साथ आप इसको। अच्छा, मैंने दूसरा अंडा भी डलवा लिया क्योंकि इतने मज़े का है कि ये तो हाथ नहीं रुकेगा। जी इंशाल्लाह ताला, है ना? तस्वीरों के लिए भी बचा के रखना है ना हमने। अच्छा, जैसे अभी ऑयल नहीं हुआ और आपने डाला, कोई हर्ज नहीं? नहीं, इससे कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, इससे ठीक है। इससे जो है ये बिल्कुल लाइट फ्लेम में ये। ठीक है। हमारे पास सॉस की चीज़ें हैं ना, या सिर्फ केचप के साथ हम सर्व करें, इसको बताएं जो आप सजेस्ट करें। मायो और आई नीड स्पून। थैंक यू। चलें जी, साथ में हम सॉस भी तैयार कर देते हैं। मेयोनीज मेयोनीज हो गया ये रस चमचा, केचप। केचप, कॉकटेल सॉस बना देंगे हम इसको। ठीक है। प्रॉन कॉकटेल के साथ जो सर्व होती है, केचप मेयोनीज। कोई सीजनिंग वगैरह आपने डाल दी? सीजनिंग वगैरह में इसमें पेपर डाल देंगे, वाइट पेपर डाल देंगे, हम ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे इसमें। ठीक है, ये चेक कर लेंगे। वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, लाइटली सॉल्ट। ठीक है, सर्विंग के लिए हो गया। सही। अच्छा, ये कॉन्टिनेंटल पकौड़े जैसे हो गए। कॉन्टिनेंटल है ना? और डाल दें, सारे डाल दें, बस जी मैं डाल चाहिएगा नहीं। ठीक। फ्राइड चीज़ें रमज़ान की याद दिला देते हैं। वेरी गुड। तो अब कहाँ नेक्स्ट आपका हो रहा है इंटरनेशनल कोई? अब इंशाल्लाह ताला अभी जो बताया गया था लास्ट टाइम मुझे, वो है ना यूरोप की तरफ बताया था। अरे वाह, वेरी यूरोप में जो है, और वो वर्ल्ड कप है। ओहो। और वर्ल्ड कप के लिए मुझे उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर दी थी। अच्छा, अब देखते हैं कि इंशाल्लाह। कोई क्राइटेरिया होता है कि कोई पार्टिसिपेट करने के लिए, किसी का कोई क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस हो इतने साल जी का? बिल्कुल, क्वालिफिकेशन भी साथ में, फिर आपका एक्सपीरियंस भी होना बहुत ज़रूरी है ना। कोई मिनिमम कितना एक्सपीरियंस है क्या? जी आपका जो है, यानी कि हमारे साथ तो ज़्यादातर जैसे स्टूडेंट्स वगैरह भी होते हैं, जो कलनरी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, ठीक है, वो भी होते हैं। उनके साथ एक कोई सीनियर को कर दिया जाता है ताकि वो उनके साथ वो टीम बन जाए एक, जैसे कि जो है, तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा होता है कि उनको बहुत कुछ आगे बढ़ने के लिए उनको चांसेस होते हैं उनके, अच्छा लगता है उनको। सही है, वो अलग एक्सपोजर होता है इंटरनेशनल का। जी। एक हमारा रिकैप ब्रेक है, रिकैप ब्रेक देख लीजिए, वापस आइए। ये बहुत मज़े के बन रहे हैं पकौड़े भाई, पकौड़े कह रही हूँ मैं इनको, मिनी सेवरी कप्स। चिकन दुलारी, अज्जा बोनलेस चिकन क्यूब्स 500 ग्राम, दही 1 कप, फ्रेश क्रीम आधा कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें बारीक कटी 3 से 4 अदद, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे जायका, मक्खन 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे, ताज़ा हरा धनिया गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में दही, क्रीम, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्चें, सफ़ेद मिर्च, काली मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, गर्म मसाला, नींबू का रस और नमक मिक्स करें। चिकन के टुकड़े डाल के कम से कम 1 घंटे के लिए मैरिनेट करें। एक पैन में तेल और मक्खन गर्म करके मैरिनेट की हुई चिकन दरमियानी तेज़ आंच पर 8 से 10 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि उसका रंग तब्दील हो जाए। फिर ढककर धीमी आंच पर मजीद 10 से 12 मिनट पकाएं, यहाँ तक कि चिकन नरम और अच्छी तरह गल जाए। ताज़ा हरे धनिया और थोड़ी सी क्रीम से गार्निश करके सर्व करते हैं। क्रीमी ब्रेड रोल्स, अज्जा ब्रेड स्लाइसेस 8 अदद, फ्रेश क्रीम 1 कप, पिसी चीनी 2 खाने के चमचे, वनीला एसेंस आधा खाने का चमचा, बादाम और पिस्ते कटे आधा कप, दूध आधा लीटर, वनीला कस्टर्ड पाउडर 1 खाने का चमचा। तरकीब:
फ्रेश क्रीम, पिसी चीनी, वनीला एसेंस, बादाम और पिस्ते अच्छी तरह मिक्स करें। ब्रेड के किनारे काटकर रोलिंग पिन से स्लाइसेस को हल्का सा बेल लें। हर स्लाइस के दरमियान एक खाने का चमचा क्रीमी फिलिंग रखकर अच्छी तरह रोल करें और किनारों को थोड़े से दूध से सील कर दें। फिर हर रोल को थोड़े से दूध में कोट करके ठंडा होने तक फ्रीजर में रख दें। मिनी सेवरी पैनकेक्स। अज्जा: दूध 250 मिलीलीटर, चीनी 1 चाय का चमचा, खमीर 1 चाय का चमचा, अंडा 1 अदद, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, मिक्स हर्ब्स आधा चाय का चमचा, उठी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, मैदा 250 ग्राम, उबले अंडे 2 अदद, हरी प्याज हस्बे ज़रूरत, उबली चिकन आधा कप। तरकीब: पहले एक बोल में मैदा, नमक, काले मिर्च और हर्ब्स अच्छी तरह मिक्स करें। अब दूध, चीनी, खमीर और अंडा शामिल करके बैटर तैयार करें। फिर उबले अंडे, हरी प्याज और उबली चिकन शामिल करके मिक्स करें। नॉन स्टिक पैन को धीमी आंच पे गर्म करके हल्का सा तेल लगाएं। बैटर के 2 से 3 खाने के चमचे पैन में डालें और मिनी केक्स की शेप दें। आखिर में इन्हें दोनों तरफ से गोल्डन होने तक पकाएं और गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक। तीनों चीज़ें रेडी हैं और ज़रा प्रेजेंटेशन देख लीजिए। लग रहा है कि वाकई में पकौड़ों को इसी तरह से एक शेफ़ प्रेजेंट कर सकता है। हम जैसे तो लिया, प्लेट में रखा, टिश्यू पेपर, खाओ जी, एंजॉय करो जी। वहाँ पर प्रेजेंटेशन का क्या था वैसे? प्रेजेंटेशन के वहाँ पे जो मार्क्स थे 10 मार्क्स थे वहाँ पे। ओनली वहाँ पे जो था असल में फूड को और टेस्ट को ज़्यादा उसको यानी कि जो है ना, विच इज़ गुड। मैं भी यही समझती हूँ, प्रेजेंटेशन कम बट टेस्ट मेन होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो भाई ये हमारे आज लाइवली वीकेंड्स में शेफ़ फ़हीम आए थे। बाकू में कुकिंग कंपटीशन विन करके ब्रॉन्ज मेडल जीत के। बाकू वालों ने तो आपको ब्रॉन्ज मेडल दिया, हमारे पास मेडल तो नहीं है, लेकिन हमारे पास इंटरनेशनली काम करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा कि दिल से काम करें, लगन से काम करें, तो इंशाल्लाह ताला कामयाबी देने वाली रब की ज़ात है। आप मेहनत और खुशी के साथ काम करें। काम को आप अपने वर्क को जो ना बोझ समझ के नहीं करें, आप उसको खुशी से और बिल्कुल हैप्पी चिल्ड होके काम करें। ये हैप्पी और चिल्ड होके बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कामयाबी देने वाला है और दिलों के हाल रब जानता है। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत अच्छा करेगा। बेशक, पूरी उम्मीद होकर काम करें। बिल्कुल सही बात की आपने, बहुत अच्छी बात की। थैंक यू सो मच शेफ़ फ़हीम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा कि आपसे मुलाकात हुई और आप बहुत यूनिक रेसिपीज़ बताई हैं। मीठा तो ज़रूर ट्राई कर लीजिएगा और बच्चों को अच्छा है कि आप इस तरीके के पकौड़े दें तो फ़ायदा भी होगा। चिकन एंड बॉइल्ड एग भी जा रहा है साथ में। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अच्छे गुमान में रहें। अल्लाह हाफ़िज़।